नमस्कार दोस्तों। देखिए, अपन ने राजस्थान अध्ययन के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें कक्षा 9 की अपन बात कर रहे थे, जिसमें आपको 4 चैप्टर अपन ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके थे, जिसमें 1857 की क्रांति, राजस्थान के जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इन सब के बारे में अपन अध्ययन कर चुके थे। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। आज अपन बात करेंगे आपका जो 5वां, 6ठा और जो 7वां चैप्टर है, इन तीनों के बारे में बात करके, और 9th क्लास की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, 5वें चैप्टर का नाम आपको दे रखा है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय है वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा, महाराष्ट्र में 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी और अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी लौटाई गई थी। पहला विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक कहा है? तो विजय सिंह पथिक को, यानी कि विप्लववादी किसे कहा है? तो विजय सिंह पथिक को कहा है। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1920 में हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में हुई थी। 1931 में सबसे पहले जो प्रजामंडल गठित होने वाला वो जयपुर प्रजामंडल था। राजनीति में प्रवेश 1938 में इसको मिला था। 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था और इसका जो पहला अधिवेशन है वो 1938 में हुआ था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में, जिसको वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं, 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई थी। अब देखिए कौन कौन सा प्रजामंडल, उसकी स्थापना कब हुई थी, किसने इसकी स्थापना की थी, और उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था। कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जबकि जमनालाल बजाज के द्वारा 1936 में इसका पुनर्गठन किया गया था। देखिए, कोई भी प्रजामंडल है उसका उद्देश्य क्या था? जो भी सरकार है उसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और इसका जो उद्देश्य था वो समाज सुधार और खादी का प्रचार करना था। इसमें महिलाओं की भी भूमिका रही है। जयपुर प्रजामंडल में कौन कौन सी महिलाएं संबंधित हैं? तो दुर्गा देवी दत्त है, जानकी देवी बजाज है, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं हैं। आज़ाद मोर्चा, तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आज़ाद मोर्चा की स्थापना की गई थी। ये एक गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मानसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। गैर संकर, अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का पहला गैर सरकारी मंत्री कौन है, तो देखिए इसका आंसर होगा देवी शंकर तिवारी। नेक्स्ट देखिए, बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी, कांतिलाल चौथानी, इसके अलावा नित्यानंद के द्वारा। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ जो दूसरा चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसमें बूंदी रियासत का विलय हो गया था। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ था। जयनारायण व्यास इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो भंवरलाल सराफ बने थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी मग्गाराम वेदे के द्वारा। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाला जो प्रजामंडल वो कौन सा है आपका? बीकानेर है। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। वहीं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 24 अप्रैल 1938 को, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि मेवाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे, बलवंत सिंह मेहता, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आपके किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। 1941 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और जेवी कृपलानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी खादी प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्घाटन किया था। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र के द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन सा था? आपकी शाहपुरा थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह के द्वारा। जय अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा। करौली प्रजामंडल की स्थापना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि नैनूराम शर्मा को कोटा में राष्ट्रीयवाद
थी या फिर राष्ट्रीयता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। इनको राजस्थान की गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में बावनलाल निगम के द्वारा, और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। वहीं डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1944 में भोगेलाल पांड्या, जो कि वागड़ के गांधी कहे जाते हैं, उनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। वहीं प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और झालावाड़ प्रजामंडल जो कि सबसे नवीनतम प्रजामंडल है, 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले जोधपुर से हुई थी। जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में यह कार्य किया गया था। बीकानेर में जन जागृति लाने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तो स्वामी गोपाल दास के द्वारा किया था। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका और धारा सभा का गठन किसके काल में हुआ था? तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ था 1947 में। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था? शार्दुल सिंह के द्वारा बीकानेर एक्ट पास किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व कौन था? तो KM पणिक्कर थे। भारतीय विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो भारतीय विभाजन का उल्लेख माउंटबेटन योजना, जिसको 3 जून की योजना के नाम से भी जानते हैं, 3 जून 1947 को। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय समाचार पत्र था, जो कि 1920 में प्रकाशित हुआ था। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सागरमल गोपा थे। सागरमल गोपा को जेल में हत्या हुई थी। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की जेल में केरोसिन डालकर इनकी हत्या कर दी गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठेलाल व्यास के द्वारा की गई थी। मेवाड़ में जनजागृति का सूत्रपात बिजोलिया और बेंगो किसान आंदोलन से हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया ने संभाला था। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1927 में की थी। अलवर में जनजागृति लाने का कार्य पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा किया गया था। वहीं वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। भरतपुर में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो महाराजा किशन सिंह के द्वारा दिया गया था। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा धौलपुर में जन चेतना का कार्य शुरू किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जबकि करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा हुई थी। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रसार हुआ? तो वो झालावाड़ प्रजामंडल का शासक था। डूंगरपुर में किसने भील, चमार और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया था? तो भोगेलाल पांड्या के द्वारा ये कार्य किया गया था। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य जो इलाके हैं उनमें जन जागृति फैलाने का कार्य भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा, या फिर यूँ कहें कि बांसवाड़ा में जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। राजा और जो नवाब हैं उनका केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था? तो 1921 में ये बनाया गया था। राज्य में महान राजनीतिक इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये प्रजामंडलों को दिया जाता है। राज्य में महान राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को जाता है। राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी थी? तो नरेंद्र मंडल। राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका है भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा था? तो अलवर और भरतपुर के ऊपर पड़ा था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमार थे। उनका संबंध किस प्रजामंडल से था? तो अलवर प्रजामंडल से इनका संबंध था। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो नरहरि विष्णु गोडगिल या NV गोडगिल के द्वारा 17 मार्च 1948 या फिर 18 मार्च 1948 भी आपको देखने को मिल सकता है। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से भी एकीकरण के दूसरे चरण को जानते हैं। एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान ही बांसवाड़ा के शासक थे मारावल चंद्रवीर सिंह। उन्होंने एकीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, मैं अपने डेथ ऑफ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।
नेहरू जी ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया था? तो संयुक्त राजस्थान जो चरण है उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कि आपका राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था। वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो शिक्षा विभाग जो है वो बीकानेर को सौंपा गया था। वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान अलवर रियासत में किस विभाग की स्थापना हुई थी? तो खनिज और कस्टम और एक्साइज विभाग जो है वो आपका उदयपुर रियासत को दिया गया था। वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान कोटा रियासत में वन और सहकारी विभाग की स्थापना हुई थी। वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान जोधपुर रियासत में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके अलावा भरतपुर रियासत में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 30 मार्च को हुई थी। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था? तो ये आपका सी श्रेणी का राज्य था। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ को राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर देवराय समिति का गठन हुआ था। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हातल गांव सिरोही में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। सिरोही का आबू वाला जो क्षेत्र है वो राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो राजस्थान के एकीकरण का जो लास्ट चरण था 1 नवंबर 1956 7वां चरण, उसमें सिरोही की आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र मिलाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहाँ पर किसकी सरकार थी? तो उस समय अजमेर के जो मुख्यमंत्री वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। वृहद राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो पंडित सत्यनारायण राव समिति की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। अब देखिए 9th क्लास का आपका जो लास्ट चैप्टर है राजस्थान की शौर्य परंपरा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये काफ़ी फेमस गीत है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवि प्रदीप के द्वारा ये लिखा गया है। संप सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में संप सभा का आयोजन हुआ था। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने के लिए दिल्ली बम कांड किसकी योजना थी? तो प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारट की ये योजना थी। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत हैं। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म रामपुर बेरिए जिला झुंझुनू में 18 मई 1918 को हुआ था। मेजर शैतान सिंह का जन्म जोधपुर में हुआ था। किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे? तो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? तो 13वीं कमायूनी बटालियन जो थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था? तो रेजांग ला दर्रा, ये इसका राइट आंसर होगा। किस राजस्थानी को आज़ादी के बाद में पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया इसका करेक्ट आंसर होगा। किस वीर राजस्थानी सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया था? तो शहीद सैनिक डोकल सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। किस भारतीय जवान को 1971 में युद्ध के बाद में पाकिस्तान ने फ़ख्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन है? राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता तो ये हवलदार शंभूपाल सिंह है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये जो गीत है वो कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। कवि प्रदीप का जो मूल नाम है वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी है। कवि प्रदीप का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उज्जैन में बड़नगर में इनका जन्म हुआ था। पुलवामा जो हमला हुआ था वो किस आतंकी संगठन के द्वारा किया गया था? तो जैश ए मोहम्मद के द्वारा ये हमला किया गया था। पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद डार उर्फ वकास ने विस्फोटक भरी गाड़ी से सुरक्षा बलों की बस से टक्कर मारी थी? तो लेथपोरा जो इलाका है वहाँ पर यह घटना हुई थी। पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे? तो राजस्थान के जो 5 जवान हैं वो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। इसके अलावा अभिनंदन वर्धमान को 15 अगस्त 2019 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये अपन बात कर चुके हैं राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। तो ये पहला चरण है और ये आपका 7वां चरण है। कौन कौन सा चरण है वो कब गठित हुआ था, कौन इसकी राजधानी थी, कौन इसकी रियासत थी, कौन सा ठिकाना था इसमें मिलाया गया था, कौन इसका राज प्रमुख था, कौन उपराज प्रमुख था, कौन प्रधानमंत्री था, इसका उद्घाटन किसने किया था, यह प्रत्येक चरण की अपन बात कर चुके हैं। आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें भी राजस्थान का एकीकरण का जो टॉपिक है वो इसमें दिया गया था। तो
उसमें भी अपन ने इसकी बात की थी। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार ये आपको फिर से देखना है तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन कक्षा 10 की बात करेंगे। कक्षा 10 में राजस्थान अध्ययन में आपकी जो किताब चलती है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।